पुत्र भगवान है राम। उनके बाप मर गए दशरथ जी, राम नहीं बचा सके। जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान, बाप गीता ज्ञानी अर्जुन, संत ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के, वो भी अवतार है। तीन पर्सनैलिटी। अभिमन्यु मारा गया, उसकी 16 वर्ष की स्त्री विधवा हो गई, कोई नहीं बचा सका। और आप लोग जाते हैं मंदिरों में, वैष्णो देवी, ये तिरुपति मंदिर, ये यहाँ की दुर्गा जी, यहाँ के हनुमान जी, ये हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे। हमारे मरते हुए पुत्र को जिंदा कर देंगे, हमारा ये काम कर देंगे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा सबको। भगवत प्राप्त संत को भी भोगना पड़ता है। औरों की क्या हैसियत है? तो ये गोबर निकाल दो दिमाग से। भगवान से कुछ नहीं मांगना। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी समझ में ये नहीं आता है कि बाबा जी ने जो अभी इस वीडियो में मैंने सुना देखा, तो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। कोई भी किसी भी संत को, महाराज को, बाबा जी को, गुरुओं को, दूसरे को ये कहने से कोई, मेरे को लगता नहीं ये बनता है कि पूजा पाठ करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, भगवान कुछ देंगे नहीं। जब भगवान ही अपने बेटे को नहीं बचा पाए, परिवार को नहीं बचा पाए, तो वो आपको क्या देंगे? भगवान से मत मानो। वैष्णो देवी जाने से क्या होगा और तिरुपति जाने से क्या होगा? मेरा केवल एक छोटा सा कहना है कि मतलब मेरा मानना है, आप कितने सहमत हैं बताइएगा जरूर, कि अगर किसी को किसी जगह जाने से, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पूजा करने से अगर उसको शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तो उसको ये करने देना। बाबा जी ये ठेका ना ले, कोई भी बाबा जी ये ठेका ना ले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, या भगवान क्या देंगे या क्या नहीं देंगे। ये ठेका नहीं लेना चाहिए किसी भी बाबा को या किसी भी इंसान को। भाई भगवान जो करेंगे वो भगवान जानते हैं। हमारे अंदर आस्था है, हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से हमको शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। अब जब शक्ति मिलती है और शांति मिलती है, तो हम अपने काम को करने में और ज्यादा हमको शक्ति मिलेगी, शांति मिली, दिमाग में शांति मिली, हमें मन में विश्वास आया कि भगवान मेरे साथ है। अब भगवान मेरे साथ है या नहीं, ये कोई बाबा जी ना बताए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इंसान के रूप में अगर हमको अगर हमें कोई पत्थर भी लगता है कि हमें इस पत्थर को, जब हम रोज इसके पैर छू के जाते हैं, तो हमको मेरे काम बन जाते हैं। तो जब हम निकलते हैं तो हम पत्थर छूते हैं, रोज छूते हैं, वो विश्वास बन जाता है। और वाकई में वो काम बनते उस पत्थर की वजह से है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उस पत्थर को छूने से मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होता है, जो हमें मेरे काम करने में मदद करता है। समझ रहे हैं ना? और फिर बहुत साधारण एक इंसान, अकाम इंसान हूं, किसी भी गुरु और किसी भी महात्मा के लिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई हमको ये कैसे बता सकता है कि भगवान तुम्हारे लिए ये करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि उसने खुद ही भगवान नहीं देखा है। कभी भगवान नहीं देखा है। किसने बताया कि वैष्णो देवी हमारी रक्षा करेंगी या नहीं करेंगी? कैसे बताया? केवल बहुत से, देखिए मैं सब गुरु की बात नहीं, लेकिन बहुत से गुरु लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए बिना मतलब में ज्ञान दिए पड़ते हैं। अननेसेसरी, मतलब आपको अपनी दुकान चलाने के लिए आप बताओगे क्या कि भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? आप तो ऐसे करें, भगवान तो वहां से रोज शाम को आके बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं, खेलते हैं, आपके से खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, शाम को दोस्ती यारी है आपकी। तुम्हें ज्यादा ये कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, लेकिन सिंपल है। हम लोगों को हमारे जहां विश्वास है वो करने थे, और इस तरह से आप नास्तिकता ना फैलाएं। अंधविश्वास की बात कर रहे हैं तो अंधविश्वास आप क्या कर रहे हैं? फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब में छूछा करके दिखाते हैं, तो ये अंधविश्वास तो वो भी है ना
या तो सिंपल आदमी, मनुष्य, गरीब आदमी जो अपने दर्द से परेशान है, अपनी परिस्थितियों से परेशान है, कितना कष्ट है लोगों के अंदर, और वो जाके अगर कोई मूर्ति ही सही के पैर पकड़ लेता है, अगर पैर पकड़ लेता है और उसको ये लगता है कि भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा, और वो थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी ही देर के लिए सही, अगर उसको दिमाग में शांति मिलती है तो मिलने में दो बाबा जी, मिलने दो ना। थैंक यू।